गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लास नोट्स पर। जैसा कि आपको पता है मैंने अभी वोकैबुलरी का डेली रोज स्टार्ट किया है, मतलब मैं आपको 10 क्वेश्चन वोकैबुलरी के वहां कराता हूं। उसी तरह सेम बिहाफ पर मैंने एक पार्ट और स्टार्ट किया है, वो उसका भी नाम रखा है ग्रामर का डेली रोज। मतलब क्या है कि यहाँ पे भी हम आपको 10 क्वेश्चन की अभी टारगेट है, 10 क्वेश्चन डेली लेके जाएंगे और वो हो सकता है किसी टॉपिक से हो सकता है लास्ट ईयर के आए हुए मिक्स पेपरों से हो, या हो सकता है किसी एक पेपर से हो। तो आज के दिन आज मैंने अभी पिछले संडे को 6 सितंबर को एक एनडीए का पेपर हुआ है, तो उसकी 10 की 10 एरर उठाई हैं और आज मैं वो कराने वाला हूं और आज से स्टार्टिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो आज है दिन शुक्रवार, 5-6 दिन जरूर लेट हो गए, ये मुझे लेट सूझा, लेट समझ में आया, तो कोई बात नहीं, दिन देरी। बाकी आपके जो भी डिमांड्स हैं तो आप जरूर बताते रहिएगा। जो आपकी क्वेरी हैं आप मुझे पिक भेज सकते हैं, मैं उसको यहीं बोर्ड पे लगा के करा दूंगा। ठीक है, मेरा अगर आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए हो तो व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सअप नंबर आगे दे दूंगा। फिलहाल अभी एक चीज समझिएगा कि किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, चाहे वो फिलर का ग्रामर हो, चाहे वो आपका इंप्रूवमेंट का हो, चाहे वो आपका एरर का हो, चाहे वो किसी प्रकार का हो। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आने वाले 10 क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, ये भी एनडीए और एनए का जो एग्जाम है 2020 6 सितंबर को हुआ है, वहां के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, एरर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस बिल्डिंग कंप्राइज ऑफ। ठीक है, तो अगर आपको छोटा लग रहा है तो इसको बड़ा कर देते हैं। क्या कह रहा है, दिस बिल्डिंग कंप्राइज ऑफ। अब समझना ध्यान से बच्चों, ये मीनिंग जो लिखा कंप्राइज ऑफ, ये प्रपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट है। कंप्राइज का मतलब होता है समाहित करना या से बना हुआ। तो यहां दिस बिल्डिंग के लिए कंप्राइजेज आ रहा है, बिल्कुल सही, लेकिन याद रखने की जरूरत, कंप्राइजेज के बाद में कभी भी ऑफ नहीं आता है। अगर कंप्राइज की जगह लिखा होता कंसिस्ट तो ऑफ क्या था, बिल्कुल सही। तो ये यहां पर 2 तरीके से एरर आती है, कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं देते हैं तो आपको लगाना पड़ता है, और कंप्राइजेस के साथ में आपका ऑफ देते हैं तो हटाना पड़ता है। दोबारा समझिए, कंसिस्ट के बाद में ऑफ लगाना पड़ता है और कंप्राइज के बाद ऑफ हटाना पड़ता है। क्लियर हुआ? छोटी सी बात याद रखना है। और कंसिस्ट के साथ 2 प्रेपोजिशन आती हैं, इन और ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से बना हुआ, ठीक है, और कंसिस्ट इन का मतलब होता है कायम। इसी तरह प्रपोजिशन और आती है, कौन सी, परसिस्ट इन। जैसे एक मुझे बहुत अच्छी लाइन याद आती है, सक्सेस ऑलवेज कंसिस्ट इन हार्ड वर्क। सफलता हमेशा आपके परिश्रम पर होती है। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन आपका आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपका कहीं ना कहीं प्रपोजिशन से उठा है, ठीक है, या इसका हम लोग एक नॉन फाइनाइट में एक सेट पढ़ाते हैं, एक रूल होता है जिसको कहा जाता है इंफिनेटिव जीरेंड। इंफिनेटिव जीरेंड क्या होता है, जब टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहां ध्यान से समझिएगा। मैं जब यहां आया था तो मैंने इसको एक बार YouTube पे सर्च किया तो केवल एक वीडियो, सिंगल वीडियो इस पर बना हुआ है, और वहां पर भी जो उन्होंने समझाया है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो सही नहीं था। सही क्या है समझिएगा ध्यान से। कभी भी भाई आ जाए लुक फॉरवर्ड टू, तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब उन्होंने तो बताया मनोरम से रहना, लेकिन इसका मतलब होता के उद्देश्य से, और इसके साथ भैया वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। इसी तरह होता है विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, इसके बाद में भी कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। और भी होते हैं ड्यू टू, ओइंग टू, प्रोन टू, गिवन टू, टेकन टू। बात समझ में आई?
एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, ठीक है। ये सारे वर्ड, इन सारे टू के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर, सबको समझ में आया? तो जैसे ही आप लोग देखेंगे तो यहां पर भैया मीट की जगह क्या होना चाहिए था? मीटिंग। बात समझ में आ गई? क्या होना चाहिए था? मीटिंग। इसका पूरा कॉन्सेप्ट में एक बार हम लिखे दे रहे भैया, ताकि आपको, ये तो 2 लिख दिए, विद अ व्यू, सॉरी, विद अ व्यू टू, ठीक है, ड्यू टू, ओइंग टू, ठीक है, गिवन टू, टेकन टू, गिवन टू, टेकन टू, लुक फॉरवर्ड टू, बता चुके थे, ऊपर लिखा ही हुआ है। आगे आ जाओगे, एडिक्टेड टू, ठीक है, अकस्टम्ड, अकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, और लास्ट है कौन सा? प्रोन टू। तो इन सारे टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। याद रखना, फर्स्ट फॉर्म से भैया एरर दी जाती है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, अच्छा, अगर याद रखना, अगर यहीं पर लुक की जगह कम लिखा होता, कम फॉरवर्ड टू मीट यू, तो ये बिल्कुल क्या होता? सी, ठीक है। तो ये नो एरर हम लगाते। तो कम फॉरवर्ड टू हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू हो तो आईएनजी फॉर्म आती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी प्रपोजिशन का है। देखिएगा, एक ही चैप्टर से एक्चुअली में हो क्या रहा है, मैं पिछले कई दिनों से पेपरों को वॉच कर रहा हूं। एग्जामिनर क्या करता है, जिस चैप्टर को टारगेट करता, ज्यादातर ग्रामर उसी से एकदम लगा देता है। तो अगर आपने किसी भी चैप्टर को हल्के में ले रखा है तो छोड़ो, सारे पेपर को, सारे जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं उन पर ध्यान देने की कोशिश करो। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यहां पर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ गया भैया, कभी भी कोप अप विद आ जाए तो अप नहीं आता है। ये पता नहीं कितनी बार एरर पूछी जा चुकी है, कम से कम नहीं तो 50 बार इस पर क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देखना कि बी पार्ट में एरर है, कम कोप विद होता है, कोप अप विद नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है मैनेज करना। क्या होता है? मैनेज करना। तो आई कैन नॉट कोप विद द प्रेशर, मैं इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, यहां अप की जरूरत नहीं थी। क्लियर? ये वैसे कोप अप विद आता है जब हम किसी सजीव को मैनेज करते हैं, लेकिन आज तक उस पर क्वेश्चन नहीं आया है। तो जो आते हैं उसको ध्यान देना है। अगला भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा दमदार है, इस पर मुझे ज्यादा समझाना है, ज्यादा बोलना है, वो समझना है। सबसे पहली बात, कभी भी प्रेपोजिशन आ जाए, कौन सी आ जाए? प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ भी दिख जाए सब गलत। क्लियर? क्यों गलत है? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद भैया नाउन आती है। क्या आती है? नाउन। तो याद रखना, सही क्या क्या है? नाउन आ जाए तो सही, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए जो काम किसका कर रही है? जीरंड का, तो भी सही। मतलब देख रहे हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गलत, लेकिन आईएनजी फॉर्म है तो क्या? सही। लेकिन अगर आ जाए नाउन आ जाए तो क्या है? सही। तो आपके क्लियर हुए ये दो मतलब समझ में आ गए। मतलब ये सही, ये सही। एक और चीज यहां पर एक पॉइंट और याद रखना है, जो कॉन्सेप्ट है आपका। कॉन्सेप्ट क्या है? आर्टिकल का एक रूल कहता है कि अगर आप बाई आ वॉक लिख देते तो सही हो सकता था। या आपने पढ़ा होगा प्रेपोजिशन, जैसे फॉर अ वॉक, हम लोग क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, इसको तो कई बार बोलते हैं ना, फॉर अ वॉक। तो वही चीजें याद रखनी थी यहां पर। बाई अ वॉक कर सकते हैं, या हम वॉकिंग करेंगे। मतलब समझ में आया? तो यहां जो एरर थी वो क्या थी?
बाई वॉक सी पार्ट में एरर है, तो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। तो सी पार्ट में बाई वॉक नहीं होगा, क्या करेंगे, बाई वॉकिंग, या वैसे बेस्ट यूज ऑन फुट होना चाहिए था सेंस के अकॉर्डिंग, कैसे, पैदल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर देखिए, मैं बार बार वही बोल रहा हूं, प्रेपोजिशन का उन्होंने टारगेट करके रखा है। अभी तक 4 के चारों क्वेश्चन प्रेपोजिशन थे और 5वां भी प्रेपोजिशन का आ गया है। क्या कह रहा है, जब कभी भी हम टाइम बताते हैं, क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं, ठीक है, तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, याद रखना, वैसे करते हैं, वैसे बाई नहीं आता है। वैसे जब अगर हम कोई निर्जीव चीज बता दे, जैसे मैंने ओपनर से ओपन, कैन ओपन की, क्लियर हुआ, ओपनर से कैन ओपन की, तो वहां पर विद ओपनर होगा। लेकिन अगर घड़ी की बात की जाए तो याद रखना है, इनकी जगह किसका प्रयोग, बाई का प्रयोग होगा। बहुत सरल सा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी ने, जो भी एनडीए का लेवल तैयार करते हैं उनके लिए बहुत सरल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, 6वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, इस ड्रेस नाउन को ऑफ से जोड़ा गया, तुलना की जा रही है, ठीक है, इज हायर, ज्यादा है, देन दैट ऑफ योर्स, तुम्हारी, समझना, तुम्हारी क्या, तुम्हारी शर्ट, ये योर्स का मतलब है, ये योर शर्ट का मतलब, योर्स का मतलब योर ड्रेस से निकल रहा, भैया किससे निकल रहा है, योर ड्रेस से, ठीक है, ये योर ड्रेस का ही तो भैया प्रोनाउन है, योर्स। अब देखो भैया ध्यान समझना, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी हैंडल करना है तो ऑफ के बाद वाला टारगेट नहीं होता है, जो पहला होता है, किसका, ऑफ के पहला, मतलब यहां बात हो रही प्राइस की, तो क्या कह रहा, द प्राइस ऑफ द ड्रेस, मतलब प्राइस ज्यादा है तुम्हारी ड्रेस के प्राइस से, तुलना समान हो रही है कि नहीं है, हायर के बाद में देन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ड्रेस सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ रही है कि नहीं आ रही है, तो यहां सब कुछ क्या है, नो एरर। तो आपका ऑन कॉन्सेप्ट कौन सा था, फोर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आ गया 7 नंबर पे, नाउन से क्वेश्चन आया है। तो अब ये मतलब 6 क्वेश्चन के बाद में 7वां क्वेश्चन पहला है जो आउट ऑफ प्रेपोजिशन है। अभी तक के 6 के 6 किस पे थे, प्रेपोजिशन के थे। यहां समझते हैं भैया, कभी भी कोई भी कंपाउंड नाउन आ जाए, कौन सी आ जाए, कंपाउंड नाउन, जैसे क्या, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, क्या आ जाए, सिस्टर इन लॉ, तो आप प्लूरल करते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, कहां कंफ्यूज हो जाते हैं, और आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। सिस्टर इन लॉज होगा या सिस्टर्स इन लॉ होगा। तो यहां अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं, जो एग्जामिनर में जाते हैं, जल्दबाजी में गड़बड़ करते हैं और अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं। समझिए, इन लॉ का मतलब होता है भैया ससुराल, क्या होता है, ससुराल, और सिस्टर माने होता बहन, तो सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है ससुराल पक्ष की जो बहन है उनको सिस्टर इन लॉ कहा जाता है, मतलब वाइफ की जो बहन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब समझिएगा, किसी की सालियां होती हैं कहीं ससुराल कहीं नहीं, तो आप इन लॉ को अगर प्लूरल कर दिया है तो इसका मतलब आपकी ससुराल कई हैं, तो कॉन्सेप्ट ही भैया नहीं है। कहां जाना पड़ेगा, सिस्टर्स मतलब बहनें कई, लेकिन ससुराल एक। अगर आपने ससुराल कई कर दी, मुझे नहीं पता कहां कहां से दर्द आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। हाँ, एक छोटी सी बात आपको बतानी जरूरी है, अगर हमें सिस्टर इन लॉज में अपॉस्ट्रोफी लगाना पड़ जाए तो याद रखना अपॉस्ट्रोफी अंत में आता है, समझ में आया ना। तो याद रखना, अगर हमें प्लूरल करना है और अपॉस्ट्रोफी के साथ, तो सिस्टर्स इन लॉज करते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया सरल सा था, और एक बार फिर प्रेपोजिशन से, किससे, प्रेपोजिशन से। और सरल क्या है, कभी भी आ जाए प्रेफर, तो प्रेफर के बाद भैया क्या नहीं आता है, देन,
प्रेफर के बाद में देन के स्थान पर हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? टू का। अगर हम यहां पर रादर देन का प्रयोग करते तो भैया क्या होता? सही। समझ में आया ना? प्रेफर के बाद कभी भी देन नहीं, टू का प्रयोग, लेकिन अगर रादर देन है तो सही। समझ में आया? तो छोटी सी बात, प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो या एल्डर हो या जूनियर, सीनियर, सुपीरियर हो, इन सब के बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते। बहुत छोटी सी एरर थी, आपने, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने कर दी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? और अगला क्वेश्चन एक बार फिर प्रेपोजिशन से, मतलब समझ रहे हो, एग्जामिनर ने टारगेट किया था तो अब टारगेट समझते हैं भैया। कभी भी आ जाए डिस्कस, देखिए डिस्कस वर्ब है कि नहीं है? वर्ब है, वो भी कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? प्रेपोजिशन है। तो डिस्कस अगर वर्ब का काम करे तो उसके बाद में ऑन आ जाए तो गलत, अबाउट आ जाए तो गलत। समझ में आए? लेकिन अगर डिस्कस का नाउन क्या यूज किया जाता? डिस्कशन, और उसके बाद में ऑन होता तो सही, अबाउट होता तो सही। पता नहीं कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो यहां पर देखोगे सेकंड ऑप्शन में क्या लगा है? अबाउट। भैया क्या है? गलत। और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे ऑर्डर, आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, तो ऑर्डर्ड हो गया वर्ब, फॉर क्या था? गलत। मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से देखिएगा, आई ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड, ठीक है, आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। तो ध्यान से देखना, ये भैया वर्ब है, तो ये फॉर क्या था? गलत। अगर हम लिख देते आई गेव एन ऑर्डर, मैंने एक ऑर्डर दिया फॉर अ कप ऑफ टी। ध्यान से देखो, दोनों में समानता बहुत कुछ है। ये ऑर्डर किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो भैया फॉर क्या है? सही। ठीक है, तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट नीचे वाला कॉन्सेप्ट एक ही था, एरर जरूर बदले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और एक बार लास्ट क्वेश्चन भी प्रेपोजिशन से है। आपके सामने लिखा हुआ है, अभी 6 सितंबर मतलब पिछले संडे को हुआ है। पेपर उठा के देख लीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी कि कभी भी आ जाए भैया डिस्पोज, डिस्पोज, ठीक है, क्या आ जाए? डिस्पोज के बाद में ऑफ, या एक और वर्ड आ जाए डिस्पोज के बाद में डबल ओ डबल एफ, क्या आ जाए? ओ डबल एफ। तो भैया ये गलत। क्या सही है? सिंगल ऑफ। तो एरर किसमें? फर्स्ट पार्ट में। और इसका मतलब होता है डिस्पोज ऑफ, ठीक है, मतलब हटाना, साफ करना, मिटाना। तो अगर आ जाए डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ मतलब स्वयं से, मतलब तुम्हें कचरा उठाना है स्वयं से। ये हमें मैसेज दे रहा है तुम्हें खुद अपने आप की सफाई या किसी चीज की सफाई करनी चाहिए। तो यहां ऑफ हटा दोगे। क्लियर हुआ? तो ये एरर याद रखना भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर मेरी मेहनत देख के करें। ठीक है, तो बाय बाय बेटा।